नमस्कार बच्चों। आज अपन टॉपिक पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, जिसमें अपन ने पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसी के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य परिचय। तो जनरली क्या होता है, पी ब्लॉक तत्व है आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 तक होते। वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 तक के तत्व जो होते हैं वो पी ब्लॉक तत्व होते हैं। सबसे पहले बात करें कॉलम नंबर वर्ग संख्या 3 की, तो वर्ग संख्या 3, वर्ग संख्या 13, नोट 3, 13, वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 13 के तत्वों को बोरोन परिवार के एलिमेंट्स कहते हैं। इनको कहते हैं बोरोन फैमिली एलिमेंट्स। बोरोन फैमिली एलिमेंट्स, क्योंकि बोरोन का परिवार है ये पूरा। सबसे पहला तत्व है बोरोन है, तो इसमें अपन बात करें सबसे पहले बोरोन की। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये तत्व आते हैं वर्ग संख्या 13 के अंदर आते हैं और ये पी ब्लॉक तत्व हैं। सबसे पहले बात करें कि पी ब्लॉक तत्वों को पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो पी कक्षक में जाता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो बोरोन की बात करें परमाणु क्रमांक 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन 1s2 2s2 2p1। 1s2 जो तत्व होता है वो अक्रिय गैस है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। इसको मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p1। इट्स क्लियर। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का भी अपन लिख सकते हैं हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम के बाद में आता है नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टोन, फिर जीनोन। तो ये अक्रिय गैसें हो गई। अब 2s2 2p1 वर्ग से अप टू डाउन जब जाते हैं तो कोष की संख्या में वृद्धि होती है, तो दूसरा कोष, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कोष, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। इस प्रकार से अपन एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन ये देखते हैं कि इन तत्व जो वर्ग संख्या 13 के तत्व हैं, इनके जो बाह्यतम कोष है, आउटर मोस्ट सेल, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1 3। तो बाह्यतम कोष में इन द आउटर मोस्ट सेल 3 इलेक्ट्रॉन, सो these compounds generally show 3 वैलेंसी, मतलब इनकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता वैलेंसी, अपन जनरल एक कोई कंपाउंड नहीं है, सिंपल सी संयोजकता की बात करें तो कोई भी तत्व है उसके बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली उसी को अपन क्या कहते हैं? उसकी संयोजकता कहते हैं। तो इसकी संयोजकता 3 हो गई। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक तत्वों की बात करें, इनमें धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल हैं। ऑल टाइप्स एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, अर्थात इसके अंदर मेटल भी आती है, मेटल, नॉन मेटल भी आती है और सब मेटल भी आती है। धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। तो जैसे बोरोन है, ये उपधातु है, एल्यूमिनियम धातु है, गैलियम धातु है, इस प्रकार से इसके अंतर्गत। तो बोरोन उपधातु, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम धातु है। तो ये तो हुआ बोरोन का परिवार, बोरोन फैमिली जिसको कहते हैं, वर्ग संख्या 13। अब बात करें कि वर्ग संख्या 14 के तत्व है, वर्ग संख्या 14, और वर्ग संख्या 14 में इसको कहते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन का परिवार, कार्बन फैमिली, ये कार्बन का परिवार है सर।
तो कार्बन का फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। अप टू डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, कोष की संख्या में वृद्धि होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखे 1s2 2s2 2p2। 1s2 का मतलब हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं हीलियम। फिर लिख सकते हैं 2s2 2p2। इसी प्रकार इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, हीलियम के बाद में आता है नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनोन। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, वेरी सिंपल। बात करें इसकी, या टू दूसरा है तो या 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2। वर्ग संख्या 14, बाह्यतम कोष में देखो, बाह्यतम कोष ये रहा, बाह्यतम कोष में दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता 4 होती है। तो वर्ग संख्या 14 के तत्व है जो जिनको कार्बन फैमिली कहते हैं, इन तत्वों की संयोजकता 4 होती है। जैसे कार्बन की संयोजकता 4, क्योंकि बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन चतुसंयोजी होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कार्बन जो है इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती है, श्रृंखलन का गुणधर्म होता है, मतलब सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुणधर्म कार्बन में होता है। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ करके ऐसे बहुत बड़ी श्रृंखला, जिसको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक, हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज सर्वाधिक होती है कार्बन में, बाकी तत्वों में भी होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन बहुत कम होती है। और संयोजकता इनकी 4 है, वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि बाह्यतम कोष में दो दो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए चतुर्वैलेंसी होता है कार्बन सिलिकॉन, इस प्रकार से। तो ये कार्बन फैमिली। थर्ड अपन बात करें, कार्बन के बाद में जो थर्ड फैमिली है वो वर्ग संख्या 15, इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, अर्थात नाइट्रोजन का परिवार कहते हैं साहब, ये नाइट्रोजन परिवार। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये तत्व आते हैं। अब याद कैसे करें, देखो बोरोन परिवार, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, ऐसे याद रख सकते हैं बोरोन परिवार। कार्बन परिवार, काशी गए शंकर प्रभु, सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, इसके द्वारा अपन टेबल को याद कर सकते हैं। काशी गए शंकर प्रभु, कार्बन फैमिली। इसी प्रकार नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार को न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, भिखारी हो गए साहब, कटोरा लेके घूम रहे हैं, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 7, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। 1s2 का मतलब हीलियम, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं हीलियम, 2s2 2p3। इसी प्रकार नियोन, फिर लिख सकते हैं आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। नियोन 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। तो इस प्रकार इनके बाह्यतम कोष में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इनकी संयोजकता 5 होती है। पेन तो वर्ग संख्या 16, जिसको अपन ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार, इनको चालकोजन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके तत्व है, वर्ग संख्या 16 के तत्व ज्यादातर ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन O3, सल्फर के SO2 SO3, इसी प्रकार से होते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन, ओल्ड ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, पोलोनियम, ये जो तत्व होते हैं वो वर्ग संख्या 16 के तत्व होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इसमें जो पोलोनियम होता है, एक तरह से ये रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। अब बात करें ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। 1s2 का मतलब हो गया हीलियम, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं हीलियम, फिर लिखेंगे 2s2 2p4। इसका मतलब बाह्यतम कोष में 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन है,
तो ऑक्सीजन फैमिली वर्ग संख्या 16 के तत्वों की संयोजकता जनरली 6 होती है, अर्थात 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर की बात करें अपन तो हीलियम के बाद में आता है नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनोन। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इनको। तो इसको लिखेंगे, वर्ग ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोस की संख्या वर्दी होगी, तो यहाँ दूसरा है तो यहाँ तीसरा कोस 3s2 3p4 4s2 4p4 6s2 5 5p4 6s2 6p4। इस प्रकार से अपन इजीली बहुत सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अधिकांश स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम आती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है। इससे पहले मैंने वो पढ़ाया था आपको, वहां पे जाके देखना। N+L नियम की सहायता से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये तो क्लियर हुआ। इसको चाल्कोजेंस भी कहते हैं क्योंकि ये ज्यादातर तत्व ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब बात करें वर्ग संख्या 17, इनको हेलोजेंस कहते हैं। हेलो करते रहते हैं, बाय टाटा, तो इनको हेलोजेंस भी कहते हैं। इसमें आते हैं FCl, Br, I और AT एस्टेटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मोस्टली इन्हीं को अपन लेते हैं इस प्री फैमिली के अंदर। फ्लोरीन जो है परमाणु क्रमांक 9, तो 1s2 2s2 2p5। 1s2 का मतलब हीलियम, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s2 2p5, 2s2 2p5 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको हीलियम के बाद में नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि नियोन 2 के बाद में आता है तीसरा 3s2 3p5 4s2 4p5 6s2 6p5 7s2 5 6p5। इसका मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 5 लो 7 इलेक्ट्रॉन। तो हेलोजेंस की जो संयोजकता होती है वो 7 होती है, 7 वैलेंसी, मतलब बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7 होती है। इट्स क्लियर। तो वेरी सिंपल, हेलोजेंस हो गया। तो वर्ग संख्या 13 से 18 तक, तो ये अपन ने 12 13 13 14 15 16 17 तक आ गए। अब वर्ग संख्या 18 के तत्वों की बात करें तो वर्ग संख्या जो 18 के तत्व होते हैं, जिनका स्टक मतलब बाह्यतम कोश पूर्ण भरा होता है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अपन बात करें वर्ग संख्या 18, जिसको अक्रिय गैस से भी कहते हैं, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस से भी कहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हीलियम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये तत्व आते हैं अक्रिय गैस से, इनर्ट गैस से। जैसे हीलियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, नियोन का 1s2 2s2 2p6, इसी प्रकार इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो देखो 1s पहला कोष, और पहला कोष में एक ही उपकोष होता है, s उपकोष, और जो पूरा भरा हुआ है। इसके अंतर्गत दूसरा कोष, दूसरे कोष में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर बाह्यतम कोष तीसरा 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि इन अक्रिय गैसों का बाह्यतम कोष पूर्ण भरा होता है, अर्थात कंप्लीट होता है, मतलब अष्टक पूर्ण होता है। इसलिए अक्रिय गैस तत्वों को अपन क्या कहते हैं, ये कोई अभिक्रियाशील नहीं करते, इसलिए इनको अक्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैसीय एलिमेंट्स, क्योंकि ये कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनको, क्योंकि बाह्यतम कोश इनका पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो न तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे न इलेक्ट्रॉन
देते हैं सामान्य परिस्थितियों में, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। तो इस प्रकार अपन ने स्टडी की पी ब्लॉक तत्वों की। अब अपन बात करें कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं प्रश्न कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो अपन बात करेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np1 ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपन ने पढ़ा, जैसे 13वें वर्ग के तत्वों का NS2Np1, ऐसे ही 14वें वर्ग का NS2Np2, 15वें वर्ग का NS2Np3, 16वें वर्ग का NS2Np4, 17वें वर्ग का NS2Np5 और 18वें वर्ग का NS2Np6। तो 13वें वर्ग बोरोन परिवार सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np1, मतलब बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7, ऐसे 8। तो ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। थैंक यू।